हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट टीजीटी के मैथ्स के पोर्शन को, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 105 तक कवर किए थे। तो इन 15 क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। ओके, ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हमारा एचटेट टीजीटी 2022 वाला पेपर है। सेट ए है ये। ओके, सेट ए की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस नंबर इन 2137 रेज टू द पावर 753। संख्या 2137 पावर 713 में इकाई का अंक क्या है। तो इसके अंदर देखिए, हमें बताना है यूनिट प्लेस नंबर क्या है। ओके, तो इसको हम शॉर्टकट से अगर करें तो इसका शॉर्टकट रहेगा, जैसे कि 2173 है और इसकी पावर कितनी है 753। तो इसके अंदर आप क्या करिए, लास्ट डिजिट को उठा लो। ठीक है, 37 है, तो इसके अंदर आप लास्ट डिजिट उठाएंगे। लास्ट डिजिट है 7, और इसको क्या करिए, इसकी पावर एक तो 4 ले लीजिए। अब ये जो 4 पावर ली है, इसको जो पावर हमारी एक्चुअल में थी 753, इससे डिवाइड करवा दीजिए। 753 को 4 से आप डिवाइड कराएंगे तो कितना मिलेगा, 4 1 जा 4, यहाँ से हमारे पास आ गया 4 8 जा 32, देन अगेन हमारे पास यहाँ से आ गया 4 8 जा 32, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 1। तो यहाँ पर 1 जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा दो, वही लास्ट जो डिजिट थी उसकी पावर में ले जाओ रिमाइंडर को। ठीक है, उसकी पावर में लेके जाओगे रिमाइंडर को। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको कंप्लीट सोल्व करके उसकी लास्ट डिजिट देखोगे, उससे अच्छा शॉर्टकट है 7 इंटू 7 क्या होता है 49। यहाँ भी 7 इंटू 7 क्या होता है 49। अब लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 9 इंटू, अभी ये रहता है हमारा मल्टीप्लाई करना। ओके, 9 इंटू 9 क्या होता है 81, और इधर से हमारा क्या बच रहा है 7, तो इसकी लास्ट डिजिट ले लो 7। 7 इंटू 1 7, तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी 7, और वही हमारा क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या आ जाएगा 7, और 7 ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पावर को 4 लेना है, उससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए उसको भी लास्ट डिजिट की पावर लेके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देन आपको यूनिट डिजिट नंबर मिल जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 107। इसके अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको आप बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कंप्लीट सॉल्व करने लगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको ऑप्शन से। ठीक है, 6 पुट करके देखेंगे, फिर आप -6 पुट करके देखेंगे, तो आप ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हम एक बार जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है डायरेक्ट मैं आपको वही करके दिखा रही हूँ, आप सभी से चेक कर सकते हैं। -6 + 1 -6 - 1 प्लस -6 + 2 इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ ही करें। ठीक है, अब मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट करेंगे -6 + 1 डायरेक्ट -5 अपॉन -5, ठीक है, अपॉन -7, इस तरह से करेंगे तो इजीली आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप x के अंदर उसको कंप्लीट लेके जाएंगे और देन ऑप्शन पुट करेंगे तो वो मुश्किल रहेगा। = 22 इंटू -6 करोगे, डायरेक्ट करते हैं चलो। 22 इंटू -6 कितना होता है 132, प्लस क्या है हमारे पास 30 अपॉन 11 इंटू -6 क्या हो जाएगा -66 माइनस का 18। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -5 अपॉन -7 प्लस -6 + 2 हमें क्या मिलेगा -4 अपॉन -8 = यहाँ पर देखो -132 में से 30 माइनस करोगे, माइनस का 102 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 84। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई 5/7। अब इसको कट कर दो, 1/2 हो गया, 1/2 = इसको भी अगर आप कट करेंगे तो इसको आप किसकी टेबल पर कट कर सकते हैं, अगर हम 3 पर करें तो
आप इसको कट कर सकते हैं 3 पर, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये हो गया। अब इसको आप कट कर सकते हैं किसकी टेबल पर, 2 की टेबल पर अगर कट करें तो हमारे पास क्या आ गया 17/14 आ गया। ठीक है, इसको आप अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 14, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 7 2 जा 14, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10 प्लस 2 5 जा, और यहाँ से 5 इंटू 1 5, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 15 सॉरी 2 7 जा, ठीक है, यहाँ 5 नहीं 7 आएगा। तो 10 प्लस 7 कितना हो गया, 10 प्लस 7 हमारे पास यहाँ से 17 आ गया। ये हमारे पास है 7, 10 प्लस 7, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया 17, और इधर भी हमारे पास क्या है 17, तो 17/14 इज इक्वल टू 17/14 हो गया। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या, x की क्या वैल्यू जो है होनी चाहिए जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, x इज इक्वल टू -6। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 108, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of the list of numbers whose nth term is an is equal to 3 plus 2n। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद जो है ये है। ठीक है, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 24 तक का हमें जो है सम निकालना है, इसका मतलब S24 निकालना है हमें। क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम 1 पुट करें n की वैल्यू तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 पुट करो तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 करोगे 1 होगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। a2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है, इसी तरह से अगर आप थर्ड टर्म निकालेंगे तो यानी कि दो दो का ही डिफरेंस बन रहा है ना, 3 2 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारी 3 टर्म्स आ गई, इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है d कितना आ रहा है 2, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है Sn क्या हो जाएगा n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला रहता है हमारे पास। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि 24 टर्म्स तक, यानी कि n की वैल्यू हमें गिवन है 24, तो n हो गया हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a कितना है 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 प्लस n 24 है, 24 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है, d हमारे पास डिफरेंस है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये कट होके हमारे पास 12 हो जाएगा 24/2, और अंदर क्या हो जाएगा 10 प्लस 46, यानी कि 12 इंटू 56, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 672। तो 672 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में n की 1 वैल्यू पुट करो, 2 वैल्यू पुट करो, डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। 109 में देखो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और नीचे क्या है 4 ये हो गए और 2 ये 6। तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट कट करें, हटाएं इस पॉइंट को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइडेड में 6 जीरो जाएंगी, और यहाँ से कट करें तो यहाँ से ऊपर जाएंगी, इस पॉइंट को कट करें तो यहाँ से हमारे पास ऊपर 6 जीरो जाएंगी, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, ऊपर से बच गया 81 मल्टीप्लाई 4 84, और डिवाइडेड बाय क्या बच गया हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 625। क्लियर है, अब आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है 22, और 64 का स्क्वायर रूट 8, और 625 का 25। अब 9 इंटू 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा हमारा 198 और 25 8 जा कितना होता है, 25 8 जा होता है 200। क्लियर। अब इसको कट कर दो, 99 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमें क्या मिल गया 99 बाय 100, ये क्या हो जाएगा 0.99। तो 0.99 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। ओके, सो गाइज अगर आपको एचटेट, टीजीटी 2023 या 2022, 21 कोई भी मैथ्स के पोर्शन की अगर आपको सॉल्यूशन की, प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 20 रुपीज़ पर पेपर चार्ज रहेगा अगर आप तीनों इकट्ठी लेते हैं, तीन। अगर आप सिंगल सिंगल रहते हैं तो ओनली 25 रुपीज़ चार्ज रहेगा, जिसके अंदर आपको एक तो हम बड़े मेथड से करते हैं यानी कि बेसिक से, वो भी मिलेगा, शॉर्टकट ट्रिक भी आपको मिलेंगी, दोनों मिलेंगी आपको। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। अदरवाइज़ देखो वीडियो में तो कंप्लीट है ही, दोनों वीडियो 2021 2020 की पहले चैनल पर अवेलेबल है और 2022 वाला हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, दोनों मेथड से ही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो नहीं देखते, डायरेक्ट उन्हें पीडीएफ नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर, आपको मैसेज करना होगा जस्ट मुझे। ओके, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव पीसेस। ठीक है, टोटल हमारे पास 20 बल्ब्स हैं जिसके अंदर 4 बल्ब्स कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी खराब होने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज़ डिफेक्टिव। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव की हमारे पास हैं कितने टोटल 4, तो 4 में से ही एक होगा ना जो हमारा डिफेक्टिव होगा, 4 में से 1 होगा तो वो हमारे पास यानी कि 4 में से होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, और टोटल कितने हमारे पास 20 है, 20 में से निकालने हैं, 20 से 1 करोगे 20, तो यहाँ से हमारे पास ये कट के कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो 1/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएगा 1/5। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, एक्सप्रेस 135 डिग्री इंटू रेडियंस। देखो गाइज, अगर डिग्री के अंदर क्वेश्चन है और उसको हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करा दो π/180 डिग्री से, तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। तो करो 135 इंटू π/180। ठीक है, इसको कट करो, कितने पे कट हो जाएगा, 15 9 जा, आप कर सकते हो 15 9 जा। अगर आप शॉर्ट में इसको कट करोगे तो ये कंप्लीट कट होने के बाद आपको वैल्यू दे देगा 3 और यहाँ से आपको वैल्यू दे देगा 4। जब आपको इसको 15 पे कंप्लीट कट कर लोगे तो ये हो गया 3/4 पाई। ठीक है, कंप्लीट आप देख सकते हो, पहले 9 पर जाएगा और यहाँ पर 15 1 जा 15, 15 2 जा 13 होगा, 30 होगा सॉरी, फिर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 करोगे तो 3/4 पाई राइट आंसर हो जाएगा, 3/4 पाई, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। अब इसके अंदर हमें बोला है कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। अब देखो गाइज, ट्रायंगल है, ये होगी ट्रायंगल, इसके अंदर हमें साइन थीटा दे दिया। अब आपको पता है फॉर्मूला, हिंदी वाले करते हैं लाल कक्का से, ठीक है, और इंग्लिश वाले करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो हमें a/b की इक्वल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा a और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा b, तो बेस क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, b² माइनस a², ये हमारा बेस हो गया। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा होता है b/h,
ये साइन की वैल्यू होती है, कोस की, ये टेंजेंट की। इसका रिवर्स करोगे तो हमें उल्टी वैल्यू जैसे कोटेंजेंट की मिल जाती है। तो यहाँ पर कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसके अंदर हम आपके डाउट्स को फिर से कवर कर देंगे। मूव करते हैं 113 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू यहाँ पर जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2x क्यूब, स्क्रीन पर सही विजिबल आ रहा है ना पूरा, ठीक है। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस बी है, ये वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि एक फैक्टर है, इसका फैक्टर यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ। x की वैल्यू क्या होगी, -3/2। अब फैक्टर है तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की। इस वैल्यू को पुट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27/8 प्लस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये कट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 27/4 प्लस 81/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा 7 और 1 8, और इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा 110/4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बी। इसको कट कर दो, ये 2 पे कट करोगे तो ये हमें 54 मिल गया। तो 54/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, सॉरी ठीक चल रहा है ना हमारा, 54 बाय कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ हमने, वैसे यहाँ माइनस था, क्यूब किया तो यहाँ माइनस चल रहा था ना, यहाँ मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो माइनस में चल रहा था ये हमारे पास, तो ये वैल्यू माइनस में हुई, बस ये स्टेप रफ करना पड़ेगा, बाकी ठीक है। माइनस साइन हम भूल गए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का। अब 81 में से 27 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, और इधर से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। ठीक है, प्लस में क्या है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू बी। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ और मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54, और इधर क्या बन जाएगा 6 इज इक्वल टू बी। तो 54 प्लस सी 6 कितना हो गया 60, 60/4, तो यानी कि इसको कट करोगे तो क्या आएगा 15। तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 15, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ओके, 114 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है हमारे पास, उन पर्सनस की इनकम जो है उसका रेशियो है 9:7। अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, एक बेसिक मेथड से, फिर आपको इसको ट्रिक से बताऊंगी। ओके, अब इनका रेशियो इनकम का है 9:7, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, यानी कि जो खर्चा करते हैं वो 4:3 के रेशियो में खर्चा करते हैं। ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। फिर भी वो दोनों जो हैं सेविंग कर लेते हैं 2000 रुपये पर मंथ, दोनों जने। देन 1 पर्सन मंथली इनकम, तो एक पर्सन की मंथली इनकम क्या है, फर्स्ट पर्सन की कह लो या उसकी मंथली इनकम क्या है। ओके, तो देखो अगर हम इसको एक्स में लेके कंसिडर करें, इनकम है 9x, उसमें से ये खर्च कर रहा है 4
वाई में ले लो खर्चे को, 4y इज इक्वल टू सेविंग फिर भी वो कितने की कर रहा है, 2000 की। अब इसमें देखें इनकम है 7x, खर्च कर रहा है 3y, फिर भी वो सेविंग कितने की कर रहा है, 2000 की। अब इसमें से या तो x वाले वेरिएबल को, x वाली टर्म को या y वाली टर्म को जो है आप इक्वल कर लो। अगर हम इसको इक्वल करें, y वाले को इक्वल बनाए, तो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू इधर 6000 और इधर 8000। ठीक है, साइन चेंज करो, अगर हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए, और इधर से आ गया माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2000। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहाँ से 2000। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम देखें जो हमारे कितनी थी, 9x थी, तो वो कितनी होगी 9 इंटू 2000, ये हमारी होगी 18,000 रुपीज़ जो है फर्स्ट पर्सन की हमारी मंथली इनकम होगी, वन पर्सन की। क्लियर। अगर हमें दूसरे की बोलता तो वो कैसे निकालते हम, 7x कितना आता, 7 इंटू 2000, तो वो हो जाती 14,000, बट फर्स्ट पर्सन वन पर्सन की कितनी है, 18,000 है। ओके, इसको अगर हम अब शॉर्टकट से करना चाहें तो वो देखिए किस तरह से हो सकते हैं। इसको हम इरेज कर दें एक बारी, फिर हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, तो उससे आप इसको जल्दी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको पहले x वाली टर्म y वाली टर्म को इक्वल बनाएंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, तो उससे इस अच्छा एक और मेथड है, जस्ट आपको इसका रेशो देखना है कितना है। देखिए हमारे पास इनकम कितनी थी, 9:7 में, और हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना था, 4:3 में। अब इसके बीच में देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसके बीच में देखो कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो अब हमें इसके डिफरेंस को इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नई वैल्यू हमें क्या मिल गई है, ऊपर तो वही है 9:7 और नीचे क्या होगी है 8:6। अब देखो इधर भी डिफरेंस 1 आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 1 आ रहा है। क्लियर। तो ठीक है, अब इसमें देखो 1 का डिफरेंस है दोनों साइड। अब 1 का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हमारा क्या है, वही तो सेविंग है। और सेविंग कितनी है हमारे पास, सेविंग है 2000, यानी कि एक की वैल्यू 2000 है, तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 2000, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 18,000। तो 18,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 115। चलिए देखिए, इसको हमें इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना है। तो गाइज चलो सोल्व करो, और इसमें आप एक चीज़ नोट करो। क्या नोट करोगे, देखो 3 इंटू 2 6 में से 1 माइनस किया 5, ये हो गया हमारा 5/3 इंटू 5 इंटू 2 10 में से 3 माइनस किया 7/5। नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 9/7। इसी तरह से अब 999 की मल्टीप्लाई कराओगे आप 2 से, और उसको में से माइनस करोगे 997, तो आपको मिलेगा 1001 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, तो अब देखो गाइज, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ जो टर्म आएगी उससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाली से इससे ये कैंसिल, इस तरह से कैंसिल होंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, इधर से तो रह जाएगी 1001 और इधर से रह गया 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। इसमें क्या दिया गया है, इफ़ मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 18, मीन की वैल्यू हमें दे दी है 18, देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए इज़, तो लुप्त बाम्बरता ए का मान क्या होगा, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ए, ये हमें निकालनी है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स आई की वैल्यू हमें दे रखी है 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ये हमारी एक्स आई की वैल्यू होगी। ठीक है, और एफ आई की वैल्यू देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें
ये हमारे पास है 7, 6, 9, 13, A, 5 एंड 4। ओके, तो यहाँ से हमारा FI XI कितना हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी 12 इंटू 7 करोगे 84, 14 6 जा कितना होता है 84, 16 9 जा कितना होता है 144, 18 की 13 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, जगह 4 कैरी करोगे हो जाएगा 23, 234। अब 20 इंटू ए कितना हो जाएगा 20A, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110, और 24 इंटू 4 कितना हो गया 96। ठीक है, अब देखो जब हम समेशन करेंगे, सम करेंगे FI XI का, तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, सम करोगे तो FI XI की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, कंप्लीट इसको 84 प्लस 84, चलो इसको सबको सम करो, ये 20 है साइड में रख लो और बाकी सबका सम करोगे तो आपके पास आएगा 752 प्लस 20A, ये हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हम सम करें FI का सम टोटल कितना आ जाएगा, ये आपके पास समेशन ऑफ FI 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, A को साइड में रख लो, ये आपको मिल जाएगा 44 और प्लस में A, यानी कि समेशन ऑफ FI हमारे पास आ गया 44 प्लस A। ठीक है, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, तो मीन आपको गिवन है, मीन कितना है 18। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो पुट करो, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, इसका यूज़ करो और आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो देखो मीन है 18, समेशन ऑफ FI XI हमारे पास कितना आया है 752 प्लस 20A डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कितना है 44 प्लस A, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस A विच इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20A। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, 18 की मल्टीप्लाई कराओगे 14 से तो ये आपके पास आ जाएगा 792 प्लस 18A इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20A। तो ये वैल्यू 92 में से 52 माइनस करोगे 40, और 20A में से 18A माइनस करोगे तो आ जाएगा 2A। तो A की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20, जो कि हमने निकालनी थी फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखते हैं कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब मूव करते हैं 117 की तरफ। 117 क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC इफ 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C देन एंगल A इज इक्वल टू, तो हमें वैल्यू निकालनी है एंगल A की। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब A B और C में दिया हुआ है, चलो एक बार देखते हैं इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम, स्पेस मिल जाएगा। सबसे पहले ना हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो हम B और C वाली वैल्यू को भी A में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इक्वल में दिया हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। चलो देखो, इफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल A 3A इज इक्वल है 4B के, और 4B किसके इक्वल है 6, और सॉरी A में हमें चेंज करना है, तो 3A किसके इक्वल है 6C के, 3A हमारा इक्वल है 6C। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकालो, यहाँ से C की वैल्यू निकालो A की फॉर्म में, तो एंगल B कितना हो जाएगा 3A डिवाइडेड बाय 4, और एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा हमारा 3A डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू मिल गई, तो इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा एंगल A बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लो,
आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए को तो ए ही रहने दो। बी की वैल्यू कितनी आई है 3a/4 और सी की वैल्यू कितनी आई है एंगल a/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आ गया हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो गया हमारे पास 4a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 और 4 सॉरी 4 और 3 7 और 2 9a। इधर से 4 जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको कट कर दो, 9 2 जा 18, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 20 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 20 इंटू 4 करोगे तो 80 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 में क्या बोला गया है 0.2353535 यानी कि 35 जो है यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, 35 वाली टर्म आगे बढ़ रही है, 2 एक ही बार था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.23535 का बार, क्योंकि 35 जो है ये रिपीट हो रहा है। ओके, इसको हम मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसको हम क्या करें p/q की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में निकालना है, तो हम कर लेते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.235 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट जो है 2 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 23, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 23.5 पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो 100x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 23.5। ओके, ठीक है, इसका मतलब अब 5 के ऊपर सॉरी ठीक करें ना हम, 35 के ऊपर बार था ना हमारे पास, तो वही अब पॉइंट यहाँ लग चुका है, तो इसके बाद फिर से वही 35 तो वैसे का सॉरी 35 तो वैसे का वैसे ही रिपीट हो रहा है क्योंकि बार है उस पर। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो। ओके, तो अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो इधर हमारे पास क्या है 23.5353 और इस साइड ये वैल्यू है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर तो है हमारे पास 23.353535, ठीक है इस तरह से, और इधर हमारे पास ऊपर वाली टर्म में क्या था माइनस करनी है हमें, उसमें से माइनस 0.2353535 ये अप टू इसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ तो आ गया 99x, और यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 20, देखो 20 ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ला रही हूँ 0.23, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 23.30, यानी कि 99x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 23.3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23.3 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो 233 डिवाइडेड बाय 990 देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 119, इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है जी, रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है एक वृत्त की, एक सर्कल की 13 सेंटीमीटर है, एंड ए कोड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ 12, और जो डिस्टेंस है एंड ए कोड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है कोड का वो 12 है, देन द लेंथ ऑफ कोड इज़ इक्वल टू, कोड की लेंथ निकालनी है। तो चलो सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, उसमें हमें बता दिया इन्होंने कि रेडियस जो है वो 13 है। अब सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस है, हमने ये कोड बना ली, ये जो डिस्टेंस है इसका वो हमें इन्होंने बता दिया 12 है। अब ये जो हमारी कोड है इसकी हमें
लेंथ बतानी है कितनी है, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट ओ ए, और इसको हम नाम दे देते हैं ई, और ये हो गया बी। यानी कि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू के लिए देखो क्या करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, हम काफ़ी देर होगी इससे करते हुए, थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। ओके चलो, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है, तो देखो ये पॉइंट है ई। अब पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ए ई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए ई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 25 आ गया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5, ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसके बाद ए बी क्या है, ए ई का ही तो डबल है, ए बी क्या है 2 टाइम्स है ए ई का, तो 2 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ गई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो कि ए बी है वो हमारी कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। ओके तो इसके अंदर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम y वाली टर्म को इक्वल बना लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको 11 से, तो इक्वल बन जाएंगी ये। तो ऊपर से हमारे पास ये वाली टर्म क्या बन गया √35x प्लस √55y इज इक्वल टू 0, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगी √33x माइनस √55y इज इक्वल टू 0। चलो दोनों को ऐड कर दो तो प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, और ये वाली टर्म हमारी क्या बन गया √68x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 अपॉन √68 करोगे तो हमारी कितनी आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 0। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो √55 इज इक्वल टू 0, तो y भी क्या हो जाएगा 0 अपॉन √55, तो y भी हमारा कितना आ गया 0। तो यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई हैं 0 0 0 0, किसमें है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 120 का ऑप्शन क्या हो गया हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 121। तो गाइज इन क्वेश्चंस को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है और कई बार तो सेम आ जाती है बिल्कुल एज इट इज़। तो 2020 21 22 के ज़रूर करके जाएं। ये दोनों की वीडियो कंप्लीट जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में एस्टेट की, और 22 का जो है हम ये कवर कर रहे हैं। ओके ठीक है, कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके इसके अलावा पीडीएफ आपको मैंने बता ही दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप में हमारी पीडीएफ है। पर पेपर अगर आप लेंगे तो 25 रुपीज़ चार्ज रहेगा मैथ्स पोर्शन का, तीनों इकट्ठी लेते हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज रहेगा ओनली। कंप्लीट उसमें डिटेल में सोल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए जैसे करा रही हूँ मिलेगा वैसे ही बिल्कुल, यूट्यूब पर भी हम पूरा कवर कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 620। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखे हमें 620। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है कि 3 साल के लिए है ये और 10% से है, टाइम दे रखा है 3 इयर्स, और उसके बाद हमें रेट दे रखी है 10%। देन व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बेसिक से चलें, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम, या n कह सकते हैं, माइनस p, यही होता है।
तो अगर हम मान लेते हैं p जो हमने निकालना है वो x है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100, टाइम कितना है 3, माइनस p कितना मान लिया हमने x कर लिया, हमने लेट कर लिया है p को x। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू हो गया 10 प्लस 1 हो गया 11, 11/10 की पावर 3 माइनस x। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331 डिवाइडेड बाय 1000 x माइनस x। तो इसके वैल्यू हमारी इधर से 1000 ऊपर जाएगा तो 1331 में से 1000 माइनस करोगे तो 331 डिवाइडेड बाय 1000 रह गया x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x के अंदर। और उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इधर लिख लेते हैं हम, एक मिनट दीजिए, इस साइड चेक कर लूँ मैं, स्क्रीन हमें पूरी आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये प्रिंसिपल होता है। अब ये हो गया प्रिंसिपल x, रेट 10, टाइम 3/100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आ गया 3/10x। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट था हमारे पास ये वाली वैल्यू 331/1000x। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन कितना है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन भी तो दिया था ना, ये हमें दिया था 620, तो इसका यूज़ कर लो अब। ठीक है, 331 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये वैल्यू पूरी वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ये वैल्यू हमारी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस कितना दिया था 620। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप एलसीएम लोगे, 3 इधर 1000 3 जीरो है ये, ठीक है, तो 1000 एलसीएम आएगा, इधर से 331 x माइनस इधर से 100 आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू 300 हो जाएगा। ये हमारा 620 के इक्वल है, तो यहाँ से 31/1000x इज इक्वल टू 620। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 620 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 31, इसको 2 पे जाएगा, ठीक है 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया 20,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया है 20,000 रुपीज़। ओके, तो इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें, शॉर्टकट ट्रिक जो रहती है 3 साल वाले डिफरेंस अगर हमें गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके, बेसिक आना ज़रूरी है तभी आप फॉर्मूले यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहें तो इससे भी आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 में क्या बोला गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द साइड ऑफ इट ट्रायंगल्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी 3, ये होगी 4, ये होगी 5। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो आप सभी को पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ ऑफ बेस हो गया हमारा, ये इधर बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, सॉरी बेस सॉरी ये होगी हमारी हाइट, ये बेस हो गया, ये हमारी हाइट होगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइट कितनी है 4। ठीक है, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है गाइज वो हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये कैसे बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, 25 का रूट करोगे तभी 5 आता है ना, तो ये वैल्यू ऐड होके बनती है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। इसको ग्रेटर वाली वैल्यू को हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना, बाकी दो आप कुछ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपकी 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें डायगनल दे रखा है, डायगनल ऑफ स्क्वायर अगर हमें दे रखा है वो जो कि ए सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है हमें। इन्होंने बोला है द लेंथ दे रखी है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डायगनल का स्क्वायर।
यानी कि हाफ ऑफ डायगोनल कितना दे रखे ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाय 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, 123 का राइट आंसर हो गया 3। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 एंड 5th देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है कि विकटिक क्या है, ये विकटिक कर के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो भी रियल होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट्स, अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में है, नेगेटिव में है, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो तीन ऑप्शन ठीक है, तो ऑल द अबव हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती ए बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल। गणित सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी। तो ये की थी ब्रह्मा गुप्ता ने की थी लीलावती बुक। ठीक है, लीलावती बुक जो है सिद्धांतों की इनकी जो भी है ये रचना की थी ब्रह्मा गुप्ता ने। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126, द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 रिस्पेक्टिवली। HCF और LCM जो है किसका, 96 और 404 का क्या होगा। तो देख लेते हैं, 96 एंड 404, तो इसको 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 48, इसको 2 से करेंगे ये हो गया हमारा 24, इसको फिर से 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 3, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको सोल्व करोगे, 2 से करोगे 202, देन 101, देन 101। अब HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है जो कि कॉमन है, 2 और इधर भी 2, ये हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये हो गया 4 और लिस्ट ये हो गया, सॉरी LCM क्या हो जाएगा, जो कि इधर से देखो 2 और 2 तो है ही, बाकी की पूरी वैल्यूज़ जो है लेनी होती है हमें। इसमें 5 टाइम्स जो है 2 है, 1 2 3 4 5 इंटू ये वैल्यू क्या है 3, और उधर से क्या रह गया 101, ये कंप्लीट लेना होता है हमें। ठीक है, LCM में। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो है 2 और 2 ही कॉमन था, जो कि मल्टीप्लाई की तो 4 आया, तो ये तो आ गया 4। अब इधर से इसको मल्टीप्लाई आप कराओगे तो इस सब की मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 96 इंटू 101, इसको सोल्व करोगे तो 9696 आएगा। तो हमारा HCF और LCM कितना आ गया, HCF हो गया 4 और LCM हो गया हमारे पास 9696। अब हम ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 4 और 9696, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, देखिए स्क्रीन चेक कर लूँ मैं, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस में हमारी स्क्रीन कट हुई है, पूरा आया नहीं है। अभी विजिबल होगा 127। ठीक है, इसमें दिया गया है द सम ऑफ 3 कंस्ट्रक्टिव इवन पॉजिटिव नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू। थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, पूरी स्टेटमेंट दिख जाएगी। अभी भी कम दिख रही है, साइज स्मॉल करना पड़ेगा लगता है। अब देखिए कंप्लीट आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब दिख रही है।
द सम ऑफ थ्री, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। अगर गाइस स्क्रीन कट हुई हो उसमें आप बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगी। द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। अब थ्री कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स मान लेते हैं, पहला है एक्स, इसके बाद नेक्स्ट इवन क्या आएगा, एक्स प्लस टू, देन एक्स प्लस फोर। ये हमारे क्या हो गए, थ्री कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। अब इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। इन तीनों की एवरेज से इनका जो सम है, इन तीनों का जो सम है, यानी कि एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर, इन तीनों का जो सम है वो इन तीनों की एवरेज से, तीनों की एवरेज कैसे निकलेगी, इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे, इससे 28 ज़्यादा है देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व कर दें इसको। तो ये देखो x प्लस एक्स यहाँ से कितना हो गया 3x, और 2 और 4 कितना हो गया 6, इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 28। तो ये वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 28। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3x, इस साइड ले आओ इस x को, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x, और इधर से क्या हो जाएगा 28 प्लस 2 30, 30 में से 6 माइनस करोगे तो 24 रह गया। तो x कितना आ जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड कर दो 12, और x ही हमारा क्या है यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 12 है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट नहीं दिख रहा, 128। ठीक है, मैं यहाँ तक हमें दिख रही है स्क्रीन, और यहाँ से ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज, प्रिंसिपल अमाउंट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो दे रखा है 25:1 दे रखा है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हमें रेट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके अंदर हमें दे रखा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का रेशियो 25, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें 25/1। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये कितना है 25/1, और 1 ईयर के लिए ही है ये। प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ से 100 भी तो डिवाइडेड बाय 100 होता है फॉर्मूले में। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हमारा कैंसिल हो गया, टाइम कितना है 1, टी की जगह 1 पुट करोगे तो क्या रह गया r/100, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100/r इज इक्वल टू 25/1। तो ये हो जाएगा, कट करोगे तो 4, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि r रेट जो है हमारा कितना आ गया 4%। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ, ये वाले क्वेश्चंस का गाइस मुझे इतना नहीं है नॉलेज, तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ वो थर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, अगर हम देखें लघु पद का सिद्धांत जो है, एक तरह से अगर हम स्मॉल स्टेप्स से चलें तो वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आता है, बिल्कुल सेल्फ स्टेप्स अगर हम करते हैं, सेल्फ पेसिंग सब गति से करते हैं, वो भी हमारा एक प्रोग्राम लर्निंग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। अगर हम किसी को इमीडिएटली फीडबैक दे रहे हैं वो भी प्रोग्राम लर्निंग है। बट अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन, ये जो है अपोजिट हो जाता है, ये हमारा थिंकिंग रिलेटेड हो जाता है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इन्होंने यही पूछा कि कौन सा नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 130 की तरफ देखते हैं। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर इज़ 4:8। एरिया का रेशियो दे रखे हैं हमें, और हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, वॉल्यूम का निकालना है। चलो किसका, स्फीयर की, स्फीयर की हमें एरिया का रेशियो दे रखे हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। आई थिंक ये विजिबल है, ठीक है। तो देखो स्फीयर के एरिया का रेशियो दे रखे है 4:9,
दो स्फीयर का है, तो अगर हम फर्स्ट स्फीयर की रेडियस आर कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे की स्मॉल आर कर लेते हैं, तो ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा? 4πr²। ठीक है, अब 4π से 4π तो कैंसिल होगी, तो यहाँ से कैपिटल R² अपॉन स्मॉल R² हो गया हमारा 4/9, तो यहाँ से R/R हो गया हमारा 2/3। ये होगी ये होगी हमारे पास रेडियस। अब उन्होंने पूछा है दोनों स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3πr³, 4/3πr³, यही होता है फॉर्मूला। तो ठीक है, ये हो गया 4। अब इसमें देखो 4/3π से 4/3π तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। और r³, आर की कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8:27। ठीक है, 8:27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा 8:27, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने 106 से 130 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक पार्ट और कर लेंगे जिसमें बाकी के 20 क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। ओके, तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी हमें छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट भी देखिए इसका, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो भी देखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।